तो हेलो दोस्तों, तो शुरुआत हुआ मेहंदी लगाने से। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव। आप लोग कैसे हैं? पूजा राजेश ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। एक दिन पहले हम लोग मेहंदी लगाए हैं, बहुत मुश्किल से, वो भी शाम हो गया था। रात में आप लोग देख रहे हैं, रात में मेहंदी लगा। दूसरे दिन अपने मास्टर साहब को दिखा रहे कि देखिए मेहंदी मेरा मास्टर साहब कैसा लगा, तो उनको दिखाते हुए सारा कुछ कर रहे हैं। क्योंकि काम इतना होता है कि समय नहीं मिल पाता है। सारा दिन इनके पीछे खाना पीना उठाना बैठाना। किसी तरह जब हम मेहंदी लगा के आए थे तो इतना रुद्र रफ्तार में थे, सारा देखते फिर का मेहंदी मिट गया है। तो अगले दिन जब इनका दाढ़ी तो बना नहीं था सेविंग, तो हम बोले लाइए बना दे, तो बोले नहीं नहीं बनवाएंगे, कर दोगी। तो मेरा ये जो भाई है जो दूसरा वाला नंबर पर है, सब ये हम मतलब हमसे छोटा है और बड़ा है भाई में, तो वो दाढ़ी अभी बना रहा। जिया जी लाइए हम बना देते हैं। किसी से नहीं बनवा रहे थे, वो किसी तरह फुसला के उनका दाढ़ी बनाने के लिए तैयार हुए। तब जाके वो बोला जिया जी हम अच्छे से बना दें, लोग अच्छा से नहीं बनाती है, काट देती है। तो जिया जी उनके मान गए। तो मास्टर साहब अभी उनसे दाढ़ी बनवा के सेविंग करा के क्लियर होंगे। क्योंकि करवा चौथ के दिन इतना सारा काम होता है, क्या कहें आप लोगों को। से बहुत सारा पकवान बनाना पड़ता है। सुबह से पहले उठें, उसके बाद नहाए धोए भी नहीं, उनका खाना पीना जो भी प्रक्रिया होता है सब कुछ किए। सर्दी के समय हम क्या किए, सिर्फ चाय पिए और नारियल पानी पी लिए। सोचे नहीं पिएंगे ना सर में दर्द होगा, गैस का गोली माथा दर्द का गोली सब खा लिए थे। तो उसके बाद सर्दी होने के बाद सुबह का प्रक्रिया था, आप लोग जानते ही हैं। डेली रूटीन में कितना काम करना पड़ता है। अभी इनका सेविंग हो रहा है, आप लोग देखिए वो क्या क्या बोल रहे हैं। समझे? नहीं डाटा बोला है, नहीं डाटा है, बोला है रोलबा अभी हमको बहुत बात बोला है, डांट के बोला है। जानते हैं जी, बड़े भाई को साथ ऐसे बात करना चाहिए। नहीं जी क्या हुआ जी, सर्दी हो रहा है ना? नहीं वो महिला को नहीं आता है। हाँ, नहीं आता, आपको झूठ नहीं बोलिए। सही आपको में नहीं आता है। बोल हम बनाए कितना बार, झूठ नहीं बोलिए। जैते बना दी हो। हाँ, नहीं हाँ। क्या जी? गलत बोलते हैं नहीं जी, फाट लड़ने लगे जी। सरप्राइज है ना? गिफ्ट झूठ बोला रे, गिफ्ट सरप्राइज रहता झूठ बोल रहे ना जी। है। गिफ्ट सरप्राइज रहता है। अरे गिफ्ट दिया जाता है, बोलिए ना। हाँ देंगे। है नहीं देंगे, झूठ बोलते हैं आप। दीजिएगा गिफ्ट, दे देंगे। करवा चौथ का जी राजेश सर, करवा चौथ का गिफ्ट दीजिएगा ना। ठीक है, तो अभी दलिया उलिया खा लिया हमारे मास्टर साहब। अभी इनका सेविंग हो जाएगा, उसके बाद दे देंगे बिछावन पर। टॉयलेट साफ करके डब्बा उब्बा लगा देंगे। उसके बाद जाएंगे पूजा का तैयारी करने के लिए। बहुत सारा काम है आज ना जी। दूध मंगाएंगे, खीर बनाना है, लड़ुआ बनाना है, थोड़ा सा ठेकुआ बनाना है। सेविंग होने के बाद इनको बिछावन पे दे दी। उसके बाद देखिए इतना सारा लड्डू बना। ये सूजी का लड्डू बना, चावल का आटा नहीं था तो सूजी का ही लड्डू बना दिया। अब थोड़ा सा ठेकुआ छान लेते हैं, सारा कुछ प्रसाद के रूप में तैयार करते हैं। और खीर भी बन चुका है। इतना काम होता है सुबह से, बहुत सारा काम, घर का खाना पीना। आप लोग को तो पता ही है, बीमार आदमी हैं, उनके साथ व्रत और कोई भी त्यौहार करना कितना मुश्किल है। लेकिन फिर भी अपना जो फर्ज है, निष्ठा, वो हमेशा करते हैं। तो जब वो सिर्फ चीज़ बन गया तब जाके हम आ गए इधर चौकी सजाने के लिए। ऐपन से मतलब अरवा चावल को फुला के हम लोग सिलवट पे पीस लेते हैं। उसके बाद इसे पिठार कहते हैं और कहीं तो ऐपन भी कहते हैं। इससे पूरा घर में से मतलब किया जाता है। दिवाली के समय भी इसी से हम लोग पूरा घर में करते हैं सिंगार पिटार। तो अभी पूरा चौकी चीज़ सजा लेते हैं। उसके बाद सब कुछ करने के बाद सारा कुछ तैयारी कर लेते हैं। क्या करें, सुबह से इतना काम था। अभी हम 2 बजे जाके नहाए थे। उसके बाद नहाने धोने के बाद पूजा पाठ करने के बाद फिर से ही चौकी उकी सजाने आए हैं। सुबह से काम ही में व्यस्त थे, सारा दिन काम में, ये नहीं है वो नहीं, कोई भी चीज़ घट गया बढ़ गया। तो अभी हम स्वास्तिक बना रहे। स्वास्तिक का मतलब उल्टा क्रॉस नहीं काटा जाता है, तो पहले ऊपर से नीचे, फिर ऊपर से अंदर की ओर, अंदर बाहर की ओर नहीं जाता है। उसी तरह हम स्वास्तिक सही ढंग से बना रहे। इसी तरह स्वास्तिक बनाया जाता है। इसका नाम है मतलब उतना तो याद नहीं है, आप लोग को कभी किसी दिन फुर्सत में हम बताएंगे। तभी हम स्वास्तिक अच्छे से बना लेते हैं। इसी चौकी पे रख के हम पूजा वूजा करेंगे। इधर करवा माता का ये तस्वीर जो आप लोग देख रहे हैं, ये हमारे मास्टर साहब बनवा के 1 घंटा रुक के, हमारे मास्टर जब ठीक थे पतिदेव, उस समय ये लाए थे बनवा के। इतना सुंदर से हमको तो बहुत खुशी मिला था। आज वो ठीक नहीं है, लेकिन बस
करवा माता का कृपा है जो यहाँ तक है, हमारे साथ है। बस ये कहते हैं करवा माता इनको इतना तक ला दीजिए, स्वस्थ कर दीजिए जो हमारे साथ अगले साल तक ये पूजा में बैठ पाए। अभी देखिए करवा में भी सिंदूर उंदूर लगा रहे हैं, चौरट सब लगा रहे हैं, क्योंकि करवा कभी खाली नहीं, इसमें नारा भी बांधा जाता है। तो कल अच्छे कलावा से उसके टोटी में नारा उड़ा सारा बांध उनके सारा कुछ तैयार कर लेंगे। शाम के समय इतना ना परेशानी हो जाता है, इतना काम रहता है, आप लोग तो जानते, फिर खाना पीना रहता है बनाना। तो सारा कुछ तैयार होके शाम हो गया है, तैयार उयार होके हम आ गए हैं। तो देख लीजिए आप लोग कितना सुंदर से चौकी हम सजाएं, कलश के लिए लोटा में जल उर भरे हैं, सब कुछ तैयार कर लिए। इतना सारा काम हो जाता है ना, क्या करें। तो सभी चीज़ों को अच्छे से तैयार कर, अभी आम का पल्लो ले लिए, उस पर कलश पे बैठाएंगे। तो शाम में तोड़ा है, जब ये सब घूम के आया है तब जाके तोड़ के लाया, तो अभी हम इसलिए धो धा रहे हैं, तो उसी समय हम तैयार उयार करके रख देते। तो सभी चीज़ों को अच्छे से तैयार कर लिया। आप लोग के यहाँ कैसे कैसे होता है आप लोग ज़रूर हमें कमेंट में बताएं। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। देखिए हमारी सासू माँ तो है नहीं जो हमें बताएगी, जैसे जैसे हम किसी से पूछें, जैसे जैसे हम लोगों को देखें उसी तरीक़ा से हम करते। मेरी मम्मी भी नहीं करती, हमारे मैके में भी नहीं कोई करता, इसलिए हमको उतना मालूम नहीं है। जैसे जैसे हमारी जेठानी करती थी उसी तरह से हम भी करते आ रहे हैं। तो अभी दीप उप जला लेते हैं सारा कुछ। तो देखिए कलश पे हम दे दिए, कलश पे एक प्लेट रख के उस पर दीप जलाएंगे, और उस पर चावल, ये चावल जो है चिड़िया मैना को सुबह दे देंगे, जो खाएंगे उनका भी पेट भराना। इसमें तो यही लिखा हुआ है कथा में, गेहूँ भर के रखना चाहिए। गेहूँ था भी तो ड्राम में था, निकाल नहीं पाए, याद भी नहीं रहा, समय बहुत हो गया था, लेट हो रहा था। तो गोसाई में भी अभी दीपक जला दिए हैं, भगवान के आगे भी दीपक जला दिए, सभी जगह अच्छे से दीपक उपक लगा दिए। शाम का समय था, शाम के समय शाम का भी बेला होता है, तो सभी चीज़ अच्छे से कर लेते हैं। बस भगवान से इतना प्यार से पुकारते हैं, फिर भी भगवान हमसे किस बात से नाराज़ हैं, किस बात का कष्ट दिए हैं, क्यों ऐसा कष्ट दिए हैं पता नहीं। बस इतना ही कहते हैं करवा चौथ माता से, बस इतना करिएगा माता कि मेरा सुहाग बना रहे, कभी हमारे जीवन वो दुख और पीड़ा ना आए। उससे पहले हमारी ज़िंदगी में आप अंधेरा ले आइए, लेकिन हमारे सामने किसी को कुछ अब होने नहीं दीजिएगा, क्योंकि अब हम वो पीड़ा हम सह नहीं पाएंगे, क्योंकि इतना कष्ट सहे हैं कि हम आप लोगों से बता नहीं सके। आप लोग तो देखें, खुद ही देखें, आप लोग को कितनी बार हम वो वीडियो दिखाएं कि कैसा हालत था। काश उस समय का हम वीडियो बनाए रहते थे, आप लोग की आंखों में आंसू आ जाते। सारा सारा दिन बस रोते रहते थे, बस भगवान के आगे सर पटकते थे, हर दिन मंदिर मस्जिद, पागलों के जैसा हालत हो गया था। चाहते थे भगवान किसी तरह इनका जीवन बचा दीजिए, बस जीवन तो भगवान बचा दी। इतना तक भी लाएँ कि वो समझते बोलते तो थोड़ा बहुत हैं, तो ये सब भगवान का ही कृपा है, इसलिए हर एक चीज़ हम निष्ठा के साथ करते हैं। अभी देखिए आप लोग चौकी पे आसनी लगा के करवा माता का तस्वीर रख दिए हैं, उनको चुन्नी लाल वाला चुन्नी बनाए, माला पहना, फूल का भी माला हम मंगाए हुए थे, तो उसको अभी गांठ लगा के बांध के पहना रहे माता को। हम हर एक साल इतना ही पर्व निष्ठा से करते, एक भी चीज़ में हम कमी नहीं रखते, चाहे हमारे पास हो या ना हो, जैसे भी हो, हर साल जैसे हम जैसे किए हैं उसी तरह हम हमेशा करते हैं। सोचते हैं कि इस साल कम करे छोड़ दे, लेकिन मेरा मन नहीं मानता है। आज हमारे पति देव फिर ठीक नहीं, फिर भी हम अपने, सासू माँ तो मेरी नहीं है, अपनी मम्मी के लिए ये सारी श्रृंगार का सामान जो भी है, पंडित जी के लिए जो भी चीज़ चढ़ाया जाता है श्रृंगार का, सभी चीज़, सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, आईना, मतलब आईना कंघी तो नहीं दिए थे, नील पॉलिश पर रंगाई, सब चीज़ हम चढ़ाए थे। क्योंकि देखिए सासू माँ तो थी भी तो सुहागन नहीं थे, तो उनको सिर्फ साड़ी दे पाते, श्रृंगार का सामान तो अपनी मम्मी को या ब्राह्मणों को दान दिया जाता है। जैसे जैसे उस बुक में लिखा इसी तरह हम वो कर रहे हैं। तो आप लोग बताइएगा कैसे कैसे आप लोगों के यहाँ होता है। हमारे यहाँ तो इसी तरह होता है, सभी चीज़ अच्छे से चढ़ा दी हैं। अब जाएंगे कथा पढ़ने के लिए माता को। अभी देखिए दीपक जो है कलश पे मतलब रख दिए। एक और क्या कहता है, ये हमारी भाभी है जो हमारी मतलब छोटे भाई की पत्नी है, जो हम भाई मेरा सेविंग करा था हमारे मास्टर साहब का, उसी की पत्नी, वो भी यहीं आके करती है, क्योंकि अकेले होने पर जो है ना उनको उतना उसको पता भी नहीं है, और साथ में करने से क्या होता है कि अच्छा भी लगता है, 2 आदमी 3 आदमी रहते हैं। तो अभी माता को कलश सब कुछ कर देते, सिंदूर सिरोरी चंदन सभी भगवान को लगा देते हैं अच्छे से। बस भगवान से कहते हैं भगवान हमारा सुहाग अमर रहे, सब कुछ अच्छे से मेरे जीवन में हो। आज हमारे मास्टर साहब ठीक होते तो कितना खुश होते। कोई बात नहीं, अगले साल तक वो भी मेरी माता को पुकार सुनेगी। यहाँ तक जब उसी माता का कृपा है, जब कहते हैं करवा चौथ में साफ साफ लिखा हुआ है कि एक पत्नी एक लड़की का पति गंभीर रोगों से पीड़ित हो गए थे, अगले साल जब वो करवा चौथ की तो उसके पति बिल्कुल स्वस्थ हो गए। इसी को मान के हम तो पहली बार छोड़ दी, जब बीमार पड़े थे मन में यही सोचे थे कि हम छोड़ दें, लेकिन फिर मेरा मन नहीं माना। इसमें सिंघोड़ा भी रखा जाता है, तो सिंघोड़ा को रख दिए हैं।
और अपनी बहन को मांग से नाक तक का सिंदूर कर रहे हैं, क्योंकि सभी को नाक तक सिंदूर किया। मेरी बहन नहीं करती, उसको बोले कर लो, लेकिन वो नहीं की, किसी कारण बस उसकी सासू माँ बोल देगी जिस दिन वो कर लेगी, और भी कोई कारण होगा तो वो भी व्रत कथा सुनने के लिए आई थी, तो नाक पर से सभी को सिंदूर कर देते हैं। इधर मेरी भाई की पत्नी है भाभी, तो दोनों नंद हो जाए व्रत कर रहे थे, इसको नाक पर से सिंदूर कर अपने से की थी तो उतना सुंदर मतलब पूरा निखार होकर नहीं आया था। नाक पर से सिंदूर शुभ माना जाता है हम लोग के यहाँ, और बिहार में तो परंपरा है, कोई भी पर्व त्योहार हो नाक पर से सिंदूर करना ही है। आप लोग तो देखें, नाक पर सिंदूर बहुत ही शुभ माना जाता है, ये सब चीज़ करना चाहिए। सुहागन है तो सुहागन का हर फर्ज निभाइए। कितनों को लगता है हमारे पति बीमार, तभी कथा हम पढ़ रहे हैं, आप लोग भी सुने कथा कैसे कैसे पढ़ रहे हैं, क्या क्या लिखा हुआ है कथा। सौभाग्यवती स्त्रियाँ के लिए गणेश जी की पूजा करने का विधान। गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम होती है। भगवान शिव पार्वती ने भी अपने विवाह काल में सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा की थी। होना चाहिए कि आज दिन भर निराहार रखकर गणेश जी की ध्यान से तत्पर रहूंगी। रात्रि में जब तक चंद्रोदय नहीं हो जाए तब तक निर्जल व्रत करूंगी। व्रत के दिन शयन काल में घर की दीवार पर गोबर से लीप कर उसके ऊपर गेरू की स्याही बनाकर उससे गणेश पार्वती शिव कार्तिक आदि देव की प्रतिमा बनाई। इस प्रकार भक्ति भाव से जो लोग इस चतुर्थी व्रत को करते हैं उनकी सभी मनोकामना तुलसी जी में देवा लो दो। माता जगती पार्वती पिता महादेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जगती पार्वती पिता महादेवा, एक दया एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे पर तिलक सोए मूस की सवारी, अंधन को आँख दे कोढ़िन जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो जावे फल पावे, दुख मिन से मन का, सुख संपत्ति घर आ, सदा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। कपूर गरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। अच्छे से पूजा पाठ हो गया। आप लोग तो खुद देखिए, पूजा वूजा करने के बाद कथा पढ़ने के बाद आरती उरती कर लिए हैं, तो अभी करवा फेर रहे हैं। तो इसी तरह करवा फेरे हैं तो सब कुछ अच्छे से बनाए। देख रहे हैं आप लोग इतना निष्ठा से करते, बस भगवान से यही अरदास करते हैं, करवा माता अगले साल तो हमारे पति को बिल्कुल स्वस्थ कर दीजिएगा। मन तो इतना हुआ था जब आप शुरुआत में जब ये पूरा बीमार थे, बस कहते थे करवा माता, इतना निष्ठा से आपका व्रत किए थे, इस बात का कौन सजा दे दिए हमारे पति इतना बीमार पड़े, लेकिन फिर भी सोचे नहीं, जीवन दिए हैं तो उसी करवा माता का आशीर्वाद है, इसलिए आज हम सुहागन हैं। बस उनका व्रत हम नहीं छोड़ेंगे। मन तो इतना हार गया था, अभी सब चीज़ अच्छे से फिर उड़ लिए, पूजा वूजा कर लिए अच्छे से, भगवान माता करवा से आशीर्वाद ले रहे हैं, सर झुका के दंड मत कर रहे हैं। करवा माता मेरे बिल्कुल सुहाग बना रहे हैं, सब चीज़ अच्छे से हो। कोई तरह का त्रुटि हो जाए तो भूल चूक हमें माफ़ कर दीजिएगा। कभी हमारे जीवन में भी सुख लौट रहा था अब सुख लौट के फिर से दोबारा है। मेरी बहन भी इधर प्रणाम की, मेरी भाभी भी इधर हाथ जो के प्रणाम किए, सभी का अच्छे से स्वागत हो। तो अभी हम आ गए हैं दूसरे के छत पर, क्योंकि हमारा छत नीचे होने के कारण चंद्रमा 11 बजे के बाद ही दिखाई देता है। तो यहाँ तो 8 बजे से ही निकल गए थे चंद्रदेव, तो छत पे आए तो हमको टाइम हो गया था 8:30, तो जल्दी से आए यहाँ पे जाके अर्घ दिए चंद्र भगवान को पहले, उसके बाद दीप उप जला चंद्र भगवान को रोली चंदन फूल मिष्ठान जितना भी चीज़ है सब चीज़ अच्छे से चढ़ा दिए हैं। उनको देख के सारा कुछ चढ़ाया, उसके बाद जाके हम पूजा अच्छे से विधान से कर पाए। मन मेरा शांत हो जाता, थोड़ा सा भी कुछ कमी हो जाए ना तो मेरा मन नहीं लगता है, इसलिए हम अपने मन से सारा कुछ निष्ठा भाव से करते। तभी चंद्रमा देव को देख रहे, चलनी में दिया रख के जैसे जैसे किया जाता है वैसे वैसे हम कर रहे हैं। तभी चंद्र भगवान को देख, मेरे पति तो नहीं आ सकते हैं छत पे, घर जाके ही फिर से हम उनको देखेंगे चलनी में
क्योंकि चंद्रमा मोबाइल में देखने से क्या होता है, दूर होंगे तब तो उनको मोबाइल में देखेंगे, इसलिए सभी चीज़ अच्छे से कर लिए। चंद्र भगवान को दिया हुआ दिखा लिए, अगरबत्ती दिखा लिए, बस भगवान से कहते चंद्र इसी तरह मेरे जीवन में चमकते रहे, सब कुछ सुख समृद्धि स्वास्थ्य बना रहे, हमारे पति हमारे साथ रहे, अखंड सौभाग्यवती का आप वरदान थे, कभी मेरे जीवन में अंधेरा ना हो। बस भगवान को प्रणाम करते हुए और देखिए सब कुछ पूजा पाठ हो गया अच्छे से। और चंद्रदेव का परिक्रमा भी कर लेते हैं 4 बार चंद्रदेवाय नमः करके, तो परिक्रमा बस भगवान के आगे हाथ जोड़ते हैं। सब कुछ अच्छे से जीवन में सबका सुहाग बना रहे। हमें सभी भाई बहनों का जो भी अपने पति के लिए अपने बहन और पत्नी व्रत की है, उनका जीवन में सब कुछ अच्छा भी आ गए। घर पतिदेव को कपड़ा पहना रहे, उनको उठाए, बेचारे को भूख भी लग गया था, टाइम हो गया था 9, क्योंकि हम सब दिन इनको 8 बजे 8:30 बजे खिला देते हैं, तो अभी जल्दी से हम आए हैं छत से पूजा वूजा करके, लेट होता है इसलिए रील वीडियो उतना हम नहीं बना पाते हैं। जो भी जितना भी कोई फ़ोटो खींचे, जैसे भी खींचा, हम सब कुछ उसी को अपलोड कर देते हैं। तो अपने पति देव को कपड़ा वपड़ा पहना दिए, देखिए इनका आरती करेंगे। छुपा बादल में शर्मा के मेरे साथ आजा रे चंदा, तेरी हर ख्वाहिश क्या होगी, पूरी होगी। चांदनी रातों में अपने चंदा को ठीक है ना बाबू। गुड मेहंदी हमारे क्या है, वाह देख लीजिए मास्टर से हमारे देख लीजिए आप लोग, पहली बार आज हमारे मास्टर से ऐसे हमारे चलनी में देखे, देखिए कितना सुंदर से देखे बाबू को। हमारे पति देव खाएंगे मिठाई, ले तो बाबू ले तो खा, वाह खा जा। हाँ हम अपने पहले मास्टर साहब को खिलाएंगे, थोड़ा सा जल पिलाएंगे ना। वाह जल्दी पी जा। हाँ गुट वाह गुड मेहंदी लालटेन बन गए। गुड मेहंदी क्या बन गए, लालटेन मतलब होता है अच्छा आदमी ना जी। राजेश सर हम आपको प्रणाम कर आशीर्वाद दीजिए, हमको इससे आशीर्वाद दीजिए, इससे आशीर्वाद दीजिए, से बोलिए खुश रहो, बोलिए बोलिए खुश रहो। राजेश सर दीजिए, बोलिए खुश रहो, बोलिए खुश रहो, बोल दीजिए खुश रहो, नहीं बोल दीजिए खुश रहो, पूजा खुश रहो, बोलिए अखंड सौभाग्यवती बाबा, बोल दीजिए। सब ठीक ना, सब ठीक है, सब क्या है ठीक, हेल्थ इज गुड फॉर हेल्थ, गुड फॉर हेल्थ। तो लीजिए मिठाई लीजिए टमाटर साहब, लीजिए दिए। हम गुड मेहंदी लालटेन लीजिए, लोटा पकड़ी थी बोला, बोले पी लें हम पी लें, नहीं लीजिएगा हमसे, ले लीजिएगा, पानी बोलिए ना आप पिला देंगे, बोलिए पिला देंगे। पिला पहले ये सब भी नहीं कर पाते थे, अब तो थोड़ा बहुत करने भी लगे। तो अभी आप लोग खुद देख रहे हैं हमारे पति देव हमको जल पिला रहे हैं, पानी, पहले उनको सारा कुछ कर ले, उसके बाद हम खुद जल पी रहे हैं, उनसे पानी पी रहे हैं, अपना व्रत खोले हैं। तो आप लोग का व्रत कैसा रहा, अच्छा से रहा कि नहीं रहा, कमेंट में जरूर बताएं। हमारे पति देव इतना सुधार हुआ, सोचिए कि उस माता का ही कृपा है। हमारे पति देव अभी मेरा हाथ पकड़ लेते हैं, उनके हाथों से अपनी मांगों में सिंदूर भरेंगे, क्योंकि देखिए उतना नहीं कर पाते, उनके हाथ से पकड़ के ही मांगों में सिंदूर भरती। अभी गुस्सा भी हम बोल रहे जैसे गुस्सा नहीं होते, तो आप लोग कैसे व्रत किए, अच्छे से किए हैं कि नहीं। मेरा व्रत तो अच्छे से हुआ। हम बस भगवान से यही कहते हैं सबका स्वाग अमर हो, स्वस्थ रहे, किसी के पति के भी जीवन में कोई तरह का कष्ट पीड़ा ना हो, सभी का स्वाग बना रहे, बस भगवान।